गृह कार्य क्वेश्चन है, ठीक है, गृह कार्य क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है बहुत अच्छे से। चलिए प्यारे बच्चे, राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर सभी दोस्त बताएंगे एक बार बढ़िया से। बोलो बच्चे। बोलिए बेटा, सभी लोग आंसर करिए। तो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? राधे राधे भाई, शिवान शिव्यांश, सब लोग आंसर दीजिए अब जल्दी से। तो बेटा कुआइनो नदी की रचनाकार कौन है? तो बच्चों आपका आंसर होगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा या नरेश मेहता। ठीक है, तो इन्हें पता है जो नदी के किनारे जो गीली मिट्टी होती थी बेटा, उसकी खुशबू को लेकर के इन्होंने पूरा वर्णन किया है इसके अंदर। ठीक है, तो बेटा जिसकी राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी इसके लिए आंसर होगा। अच्छा, ए तुक्का मार दिया, वेरी गुड भाई, तुक्का भी आपका लॉक हो गया, तो राइट आंसर लग गया, बहुत बढ़िया। चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, सब लोग देखते हैं कितने बच्चे तुक्का मारते हैं, कितने बच्चे बिल्कुल राइट आंसर करते हैं। सुप्रिया कुमारी, चलो सीता कुमारी, अंकित, प्रियांशु, सब लोग बताइए। संतोष, प्रणाम भाई प्रणाम, नवीन सर का करेजी। चलिए बच्चे सब लोग आंसर दीजिए। इसमें क्या कहा गया? गजेंद्र कभी विद्यालय नहीं गया, उसके लिए तो डॉट 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 है क्या? निम्नलिखित विकल्पों में से सही का चयन करिए, मुहावरा पूरा कीजिए। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, झमेले में पड़ना, भारी असफलता प्राप्त करना या काला अक्षर भैंस बराबर। भाई जो व्यक्ति कभी स्कूल नहीं गया हो, निरक्षर हो बिल्कुल, जिसने ABCD ना पढ़ी हो, जो प्यारा बच्चा बिल्कुल निरक्षर है, उसे ज्ञान है ही नहीं, है ना बच्चों, अज्ञ है बिल्कुल। क्लियर? तो वो उसके लिए क्या होता है बेटा? उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर होता है। सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर डी आप लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, और इस मुहावरे को पूर्ति करते हुए, रिक्त स्थान को पूरा करते हुए आगे निकल जाएंगे। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चे डी आंसर आपका राइट होता है। आगे चले, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, कौन कौन बच्चे राइट करते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें, रिक्त स्थान को भरेंगे और अपना अपना विचार अच्छे से इसमें व्यक्त करेंगे। पढ़िए बच्चे, विचार तो सबके भीतर होते हैं, लेकिन उन विचारों को एक डॉट 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 देना हर किसी की बस की बात नहीं बेटा। बताएंगे, विचारों को एक दिशा देना, विचारों को एक पुष्टि देना, विचारों को एक मार्ग देना, विचारों को एक दृढ़ता देना। विचार सबके अंदर होते हैं, सबके अंदर होती है बेचारी कि हर बच्चा जानता है कि नौकरी लेने के बाद कितना अच्छा जीवन कटेगा, हर व्यक्ति जानता है कि यार नौकरी मिलना कितना जरूरी है। ठीक है, लेकिन उन विचारों को नई दिशा, सही दिशा देना सबके अंदर वो बात नहीं होती। तो प्यारे बच्चे आंसर नंबर हमारा ए वाला ही सटीक होगा। और बच्चों आपको ये पता लग जाता है कि कौन सा विकल्प इसमें भरने के बाद हमारा वाक्य सार्थकता रूप धारण करेगा, है ना? तो प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, बी, सी या डी नहीं होगा। तो बच्चों ए आंसर आप क्या कर दीजिए, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 का लॉक करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आता है प्यारे बच्चे 3 आपके सामने जी। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। चलो, विवाह केवल स्त्री और पुरुष के गृहस्थ जीवन में प्रवेश का ही डॉट 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 नहीं है, बल्कि यह जीवन को डॉट 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 देने का अवसर है। क्या बेटा बताएंगे? प्रवेश का ही प्रसंग नहीं है, या बेटा माध्यम नहीं है, या बच्चों साधन नहीं है, या शुरुआत नहीं है। फिर अगला कहता है बल्कि यह जीवन को संपूर्णता देने का अवसर है, नतीजा देने का अवसर है। ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है। नतीजा देने का अवसर है, जीवन को मार्ग देने का अवसर है, या बेटा जीवन को दिशा देने का अवसर है? बताइए। तो बच्चे इसमें बेटा डी आंसर तो बेटा रॉन्ग होता है आपका। डी आंसर तो रॉन्ग होता है भाई। डी वाले बच्चे आपका तो आंसर रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे दोस्त ए आपका बिल्कुल सही होता है। प्यारे बच्चे यहां पर आएगा आपका प्रसंग, ठीक है ना, और यहां पर आएगा बेटा संपूर्णता, ठीक है ना। अब आप पढ़कर देखिएगा, विवाह केवल स्त्री और पुरुष के गृहस्थ जीवन में प्रवेश का ही प्रसंग नहीं है, बल्कि यह जीवन को संपूर्णता देने का अवसर है, जीवन को पूरा करने का अवसर होता है। तो प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए यहां पर राइट होता है। अन्य विकल्प यहां पर दोस्तों गलत होते हैं, ठीक है ना। वेरी गुड। आई वेंट टू शे यू समथिंग। अच्छा जी, अंश शर्मा जी, बहुत बढ़िया भाई।
चलिए, इंग्लिश यार मैं जानता नहीं हूँ, हिंदी का आदमी हिंदी जानता हूं बस, ठीक है चलेगा। अब बताइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रिंकी कुमारी कह रही है गई भैंस पानी में। चलो भैंस तो बाहर निकल ही आएगी, कब तक पानी में रहेगी बेटा, लेकिन आप क्वेश्चन अच्छे से करेंगे तो आपकी भैंस जरूर बाहर ही बाहर रहेगी, दौड़ेगी, ठीक है। चलो बोलिए, तो किस शब्द की वर्तनी सही है, सही वर्तनी बतानी है बच्चों, बताओ भाई। सभी का आंसर, अच्छा आंसर आना चाहिए, एकदम सटीक आंसर आना चाहिए, कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। वर्तनी के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे करा दिए, तो मुझे अब उम्मीद है कि आप गलत नहीं करेंगे। अब तो आप सभी सही आंसर देंगे तो अच्छा लगेगा। तो बेटा प्रशंसा ऐसे थोड़ी लिखा जाता है, प्रशंसा, तो यहां आता है शा, प्रशंसा आता है ना। भागीरथी, तो बेटा कैसे लिखते हैं, भागीरथी, ठीक है बच्चे, ऐसे लिखा जाएगा, है ना। प्रदर्शनी, बेटा प्रदर्शनी हमारा बिल्कुल सटीक आंसर है। परिस्थिति ऐसे नहीं लिखा जाता है ना, कैसे लिखते हैं, परि और स्थिति में बेटा दोनों ई की मात्रा छोटी होती है, परिस्थिति, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आप लॉक करेंगे, बी आंसर आपका बिल्कुल सही है ना बच्चों। यदि आपसे मैंने कहा प्रदर्शन, तो बेटा तब भी तो आप ऐसे लिखते हैं, कुछ बदलता थोड़ी है आपका, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आप क्या कर दीजिए, बिल्कुल राइट लगाएंगे, वेरी गुड, ठीक है बच्चे। चलिए क्वेश्चन आता है बच्चे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 आपके सामने ये आ गया। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, बताओ बच्चे, तब बच्चे आंसर दीजिए। चलिए सब लोग आंसर करेंगे एक बार। तो बेटा बताइए सोनित कैसे लिखा जाता है, बताइए बच्चे। तो प्यारे बच्चे सोनित ऐसे थोड़ी लिखते, शोणित, शोणित। तो हमारा जो शब्द होगा वो सी वाला सही होगा, बी वाला भी गलत और डी वाला भी गलत, ठीक है। तो सी वाला आंसर क्या लगाएंगे, बिल्कुल हम लॉक करेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे से, ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। बेटा वर्तनी से क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, तो 9 से लेकर 10 क्वेश्चन आपको एग्जामिनर देता है ना। हम थोड़े ज्यादा क्वेश्चन करते हैं क्योंकि ज्यादा रिवीजन हो जाएगा। तो बताइएगा निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, सही वाली, बताओ बच्चों। भस्मीभूत थोड़ी होता है बेटा, शब्द क्या होता है हमारा, वशीभूत, है ना, वशीभूत होता है शब्द, तो है ना, होता है ना। वाष्प ऐसे थोड़ी लिखा जाता है, वाष्प ऐसे लिखा जाएगा, वाष्प। और बेटा यदि शब्द आ जाए वाष्पीकरण, ये भी पूछा जाता है वर्तनी में, वाष्पीकरण, है ना, ऐसे लिखना, ठीक है। वृद्धिकरण, आपको सभी को शब्दों पर ध्यान देना है, छोटी नहीं लगानी, सॉरी, करण आ रहा है तो बड़ी लगाइए, वृद्धिकरण, है ना। शुद्धिकरण, करण आए तो बड़ी ही लगाना, ठीक है। तो बेटा व्यवहार थोड़ी होता है, व्यवहार होता है शब्द, तो व्यवहार, व्यवहार। यदि शब्द आए त्योहार, तो त्योहार ऐसे लिखना, है ना। लेकिन बेटा यहां पर आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, महत्वाकांक्षा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी सही लिखा हुआ है, बाकी सभी में बच्चों क्या की हुई है, त्रुटि है। तो सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर मैं आप लोग देंगे, मैं नहीं बताऊंगा। देखता हूं कितने बच्चे अच्छे से आंसर करते हैं, क्योंकि ऐसे शब्द मैं आपको बहुत ज्यादा करा चुका हूं। हाँ बेटा फॉरेन से लाए हैं क्या ये सब वर्तनी, मैं रिंकू दरोगा जी, ये तो नहीं पता, फॉरेन से आई है, इंडिया में ही बनी है। चलो सब लोग बताओ तो बच्चों कौन सा शब्द सही है, राजनीतिक। अच्छा इसमें क्या पूछा है, किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है, मतलब गलत है। तो गलत वाला क्वेश्चन बताओ भाई, गलत वाला बताइए बच्चे, गलत वाला शब्द। सिमरन कह रही है सर जी इतिहास गलत है। बेटा एक बात सुनो, इसमें एक प्रत्यय भी तो लगा हुआ है। हमारा जो ये शब्द है ना, इसमें मूल शब्द होता है इतिहास, मूल शब्द होता है इतिहास, और इसमें एक प्रत्यय लगने के बाद ये शब्द बन जाता है हमारा ऐतिहासिक। क्या बन जाता है, ऐतिहासिक, ठीक है बच्चे। अब जैसे आपको समझ में आया कि यहां पर तो भैया ई था,
आई कैसे हो गया? प्यारे बच्चे एक बात समझो, यदि किसी शब्द में ए होता है और उसमें एक प्रत्यय जुड़ गया पीछे, प्रत्यय जानते हैं पीछे जुड़ने वाला जो शब्दांश होता है, तो बेटा ये जो ए होता है ये क्या बन जाता है? आ बन जाता है। एक बात तो ये आ गई। यदि कोई शुरू में ऊ है और यदि आपके ने उसके अंत में एक प्रत्यय जोड़ दिया तो प्यारे बच्चे क्या बन जाएगा? वो ऊ औ में बदल जाता है ना। इसी प्रकार दोस्तों ई है ना, और इसमें पीछे एक प्रत्यय जुड़ गया पीछे, तो प्यारे बच्चे ये पहले वाला जो ई है ये क्या बन जाता है? ये दोस्तों आई बन जाता है। ये चीज ध्यान रखो बस, ठीक है। जैसे एक शब्द मैंने लिखा आपके सामने, ठीक है, मैंने दिया उद्योग। लीजिए एक क्वेश्चन आपको बताता हूं, आप सब आंसर देना अपनी कलम से। मैंने आपको एक शब्द दिया उद्योग और इसके पीछे मैंने आपसे एक प्रत्यय जुड़वा दिया, तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा? ये ऊ की जगह औ हो जाएगा। तो आप बनाकर दिखाइए मुझे शब्द क्या बनेगा। दीजिए सब लोग आंसर एक बार, कैसे लिखेंगे? तो प्यारे दोस्त आंसर हो जाएगा आपका औद्योगिक, ठीक है ना। अब आगे बात समझ में, औद्योगिक, ठीक है। एक शब्द मैंने आपको दिया धर्म, धर्म, और इसमें मैंने आपसे एक प्रत्यय लगवा दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे आप लोग? तो बेटा यहां पर ए आ रहा है ना, धे में से, धे में यदि मैं हलंत लगा दूं तो ए ही तो बाहर आएगा। तो प्यारे बच्चे हमारा शब्द क्या बनेगा? धार्मिक। ये ही तो चीज पकड़नी है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। एक शब्द है जैसे ये वाला साहित्य, इसमें कुछ बदलाव नहीं होता, ये शब्द ऐसे ही लिखा हुआ है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसमें यदि आप एक प्रत्यय भी लगा देंगे तब भी यहां पर सा है, सा का सा ही रहेगा। ये शब्द तब भी आपका क्या बना रहेगा बेटा? साहित्यिक ऐसे बना रहेगा। बस इक की मात्रा इसके ऊपर आ जाएगी और कुछ नहीं बदलेगा। याद रहेगी बात, गलत नहीं करोगे। वेरी गुड। तो प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहां पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट है कि इसमें गलती है। जैसे एक शब्द सुनो, ये बेटा तात्कालिक लिखा हुआ है, तो इसमें मूल शब्द क्या है हमारा? तत्काल, तत्काल धन इक, ठीक है ना। तो बेटा यहां पर ते था, ये ते है, और यहां पर इक जुड़ गया तो ता बन गया ना यहां पर। यही चीज याद रखनी है बस, ठीक है। कर दोगे अब आप लोग बहुत अच्छे से, गलती नहीं करोगे ना, बहुत बढ़िया। तो ए को लॉक करिए और आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8। अब मुझे बताइए किस शब्द की वर्तनी सही है। चलो सब लोग आंसर दो जल्दी से। अब मैं ये चीज आपको, अब इसमें कोई भी फंसना नहीं चाहिए क्योंकि मैं पीछे अभी बता के आया हूं, वही शब्द आपको मिल गया। इत्तेफाक है ये, मेरे को पता नहीं था कि वो शब्द आएगा। इत्तेफाक है बच्चे, अचानक आ गया। तो बेटा यही आपको नजर आ गया, आप तो आप छोड़ोगे भी नहीं। तो बच्चों प्रतिक्रिया कैसे लिखेंगे आप लोग? प्रतिक्रिया तो आप ऐसे लिखेंगे, है ना। अनुपस्थित में आप कैसे लिखेंगे? अनु बेटा छोटा बनेंगे, उपस्थित, ठीक है बच्चे, ऐसे लिख देंगे। क्लियर है ना। अनुकूल कैसे लिखोगे? अनु पर भैया ऊ की मात्रा छोटी आती है, कूल पर बड़ी आती है ऊ की मात्रा। बस ऑप्शन नंबर सी यहां पर लगा दीजिए, बिल्कुल राइट, ठीक है बेटा, वेरी गुड। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलो तो प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, बाकी सभी गलत लिखे हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चे 9 आपके सामने आ गया। ये निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो बच्चों बताओ, वह देर में सोकर उठता है, वह देर के साथ सोकर उठता है, वह देर तक सोकर उठता है, वह देर को सोकर उठता है। अब मुझे आंसर आप लोग देंगे। तो बेटा वह देर में क्या बच्चे, उसमें कोई हमें ऐसी चीज में अंतर डाल दिया उसको, में नहीं ना। हमको क्या बोलना चाहिए बेटा? ये भी गलत है, देर के साथ नहीं कहेंगे, हमें कहना चाहिए वह देर तक सोकर उठता है ना। वो जल्दी नहीं उठता, कब उठता है? वो देर तक सोता है भैया, 10 बज जाते हैं सुबह उठने में उसको, है ना। तो प्यारे बच्चे आप कहेंगे देर तक सोकर उठता है। तो सी आंसर आपका बिल्कुल राइट होगा, अन्य विकल्प आपके रॉन्ग होते हैं, गलत होते हैं। इसी तरह से आपको बोलने में अपना सुधार करना है। बोलेंगे देखो, सही वाक्य की पहचान कीजिए प्यारे बच्चे। अभी पीछे पेपर हुआ था जो आपका, उसमें क्या हुआ था? उसमें बच्चों आपको पता है वाक्य शुद्धि से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको आंसर देना है। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। जब आपने रविवार कह दिया तो दिन कहने की आवश्यकता क्या थी? दिन ही का नाम ही तुमने ले दिया पहले ही। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊं, रविवार को तुम्हारे घर को आऊंगा। अरे बोलने का कैसा अच्छा तरीका नहीं है। मैं रविवार दिन, गलत।
ऑप्शन नंबर बी को पढ़कर देखिएगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। तो प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होता है, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। बिल्कुल सही आंसर है, इससे बढ़िया आंसर कोई नहीं मिलेगा आपको। ठीक है,